हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल माइंड्स। मेरा नाम वंशिका है और आज मैं आपको ये रीजनिंग की दूसरी वीडियो ले आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग लेटर्स या मिसिंग करेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज आपको मैं बताऊंगी। तो ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी सैनिक एग्जाम दे रहे हैं, सीएम श्री, आरएमएस, आरआईएमसी, सीयूईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और इस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना चाहते हैं, कोई भी मिसिंग करेक्टर का कॉन्सेप्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनी। और साथ ही साथ अगर आप अकेले पढ़ के बोर हो गए हो और कम्युनिटी ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके हमारी डेली वीडियो से अपडेटेड रह सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने डाउट क्लियरिंग सेशन भी ले सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आंसर्स को स्क्रीन से मैच करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको सर्कल दिख रहा है जिसमें आपको कुछ फिगर्स दिख रही हैं और एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। नाउ अब आपको डिसाइड करना है किसका आंसर क्या होगा। तो इसको जरा सा एनालाइज करना पड़ेगा। कोई भी आपको इंसर्टिंग का क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्राई करो कि आप उस चीज को एनालाइज करो और देखो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा होता है। अब इसमें पैटर्न को हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, देखो, अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, मतलब ये मैं यहाँ से अगर इसका पैटर्न देखना शुरू करूं, तो मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है? यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, यहाँ 25 है। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस पैटर्न दिख रहा है मुझे। क्या पैटर्न हो सकता है? 15 से 16 गई, +1, 16 से 18 गई, +2, 18 से 21 आई, +3, 21 से 25 गई, +4। तो पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब क्या ऐड होना चाहिए? +5। दैट मीन्स 25 में मैं +5 ऐड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 30। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा आंसर इज 30। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपको इसमें पैटर्न दिख रहा है। अब आप देखो, एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये पैटर्न क्या कह रहा है। BCEHLQW, तो B से C गए, कुछ भी नहीं इन्होंने लीव किया, +1 ही किया। C से E आए, +2 करा। देन E से H आए, +3 करा। H से L आए, +4 किया, देन +5, देन +6। तो ऐसे करते करते हम एक एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। जब हम Q से W में गए तो हमने +6 करा। तो अब W से हम आगे जाएंगे तो कितना प्लस करना चाहिए? ऑफ कोर्स +7 करेंगे। तो W से +7 करो, W से आगे गिनो, W X Y Z A B C D। तो मुझे क्या मिल गया? D। तो इसका मतलब सेकंड का मेरा आंसर क्या होना चाहिए? D। अब देखो D कौन सा ऑप्शन है? D इज ऑप्शन नंबर D ही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। ज्यादातर जो भी सर्कल वाले क्वेश्चन है उसको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो। अब इसमें देखो, आप 2 से यहाँ नहीं पता कहाँ जाना है मुझे, लेकिन ये पता है यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो 16 से 256 में जाने के लिए इंटू 16 ही करना पड़ता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। दैट मीन्स 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स स्क्वायर चल रहा है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, मतलब यहाँ 4 कर दूं, फिर 4 का स्क्वायर कर दूं, तो क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है? हाँ, होता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपका स्क्वायर वाली चीजें चल रही हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का स्क्वायर 256। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपका ना वो कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। अब वो स्ट्राइक होने के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और कभी भी आपको सर्कल का क्वेश्चन है तो ये समझ लो कि या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है या फिर क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमेशा लाइन ऑब्जर्व करो। ये वाली स्ट्रेट लाइन है, 3 के साथ 9 का कनेक्शन आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, 5 के साथ 25 का कनेक्शन आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, 2 के साथ 4 का कनेक्शन आ रहा है। तो ऐसी लाइंस को ऑब्जर्व करो। 2 के साथ 4 का कनेक्शन मतलब 2 का स्क्वायर, 3 के साथ 9 का कनेक्शन मतलब 3 का स्क्वायर, 5 के साथ 25 का कनेक्शन मतलब 5 का स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ पे 9 के साथ किसका कनेक्शन बनाऊं, तो मतलब 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर मेरा क्या आएगा? 81। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी पैटर्न देखो,
सबसे पहले अगर आपको कभी भी पैटर्न ना समझ आ रहा हो देख के, तो एबीसीडी वाले जब भी क्वेश्चन हो तो लिख लो ये कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है? 23, 23 नंबर पे आता है। टी, टी कौन से नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। क्यू, क्यू कौन से नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स हो जाओगे क्वेश्चंस करने में। एन, एन कौन से नंबर पे आता है? 14। ऐसी के कौन से नंबर पे आता है? 11। ये मुझे नहीं पता, जो क्वेश्चन मार्क है। ई, ई कौन से नंबर पे आता है? 5। बी कौन से नंबर पे आता है? 3। तो आप एक पैटर्न देखो, 23 से 20 हुआ -3, 20 से 17 हुआ -3, 17 से 14 हुआ -3, 14 से 11 हुआ अगेन -3। मतलब क्या एक पैटर्न नहीं दिख गया मुझे यहाँ पे? क्या हो रहा है? -3 -3 -3। तो अब मैं 11 से कहाँ जाऊं? -3 मतलब 8। मतलब 8 पे जाने के लिए कौन सा करेक्टर है? काउंट करो एबीसीडी में। ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8th नंबर पे कौन सा आ गया? एच। तो मतलब मेरा इसका आंसर क्या होना चाहिए? एच। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ भी इसमें ऐसे ही अगर आपको देखने से पैटर्न नहीं समझ आ रहा है तो आप इनकी नंबरिंग लिख लो। 1, 4, G is 7, D is again 4, I is 9, N is 14, I is again 9, P is 16। तो अब आप इसमें पैटर्न देख रहे हो, 1 से 4 गए +3, 4 से 7 गए +3, 4 से 9 गए नीचे वाली लाइन में +5, फिर +5, यहाँ पे क्या हो रहा है? +7। तो अब अगला भी क्या होना चाहिए? +7। 16 + 7 इज 23। तो 23 नंबर पे कौन सा करेक्टर आता है? W। तो इसका मतलब मेरा इसका आंसर क्या होना चाहिए? W। दैट मीन्स W ये वाला मेरा राइट आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक बार इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। लेट्स सी कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है। अब देखो बहुत ही इजी है। 9 7 जा 63, 6 5 जा 30। तो मतलब पहले ये दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, तो दो छोटे नंबर को ऐड करके इतना बड़ा नंबर नहीं बनेगा। माइनस करके बड़ा कभी बनता ही नहीं है, डिवाइड करके बड़ा नहीं बनता। मतलब क्या ही रिलेशन बचा? मल्टीप्लाई। तो इसलिए मल्टीप्लाई मेरा सक्सेसफुल रिलेशन यहाँ मुझे मिल गया। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए? 5 से। तो इसलिए मेरा इसका ऑप्शन हो गया सी। आई होप आपको समझ आ रहा है अब अच्छे से ये। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको ये पैटर्न गिवन है। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। 9 5 6, उसके बाद 5 7 देन क्वेश्चन मार्क। देखो अगर मैं इसको ऐसे एज ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे इसमें कोई भी पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब मैं इसका थोड़ा सा दूसरा पैटर्न फॉलो करती हूँ, ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ इसको। अब आप इसको वर्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। 9 5 जा 45, 45 3 जा 135। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ऐसे आप इस लाइन को भी मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। अब बची मेरी लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में भी मुझे यही करना है। कोशिश करो मल्टीप्लाई करके। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 आ रहा है। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 150 आ जाए? 5 से। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है? 8th का बी ऑप्शन, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब इसमें ट्रायंगल्स गिवन है। मतलब मुझे एक बात तो समझ आ रही है कि जो भी रिलेशनशिप होगा एक इसका होगा, एक इसका अकेले का होगा और इसका होगा। जो इन दोनों का रिलेशनशिप होगा वही तीसरा में सेम फॉलो हो रहा होगा। तो अब रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो 4 3 जा 12 होता है, तो 19 तो मेरा कहीं भी नहीं आ रहा। ऐसे ही अब देखो 3 का स्क्वायर करके देखो, 3 3 जा 9, वो यहाँ पे 9 दिख रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसमें जो हो सकता है वो क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? 16। उसमें कितना ऐड करना है? 3। तो मतलब इस नंबर का स्क्वायर करके अगर मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो क्या मुझे ये वाला नंबर मिल रहा है? अब ये वाला करके देखो, 6 6 जा 36, 36 में 2 ऐड कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है? 38। मतलब यस, इस नंबर का स्क्वायर करके इस वाले को ऐड करने पे मुझे नीचे वाला नंबर मिल रहा है। सो 7 7 जा 49, 49 में 5 ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है? 54। एंड 54 इज माई ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम ही चीज हो रही है, क्योंकि देखो आपको तीन चीजें अलग अलग गिवन है, एक ये एक ये एक ये। मतलब इसका जो इन दोनों का यूज हो रहा होगा आप ट्रिक, वो आपकी तीसरे में
जाएगी। तो इन दोनों की ट्रिक यूज करके देखते हैं। अब इसमें देखो 4 6 जा 24, तो यहाँ तो ये नहीं हो रहा। स्क्वायर करके देखते हैं। हमेशा ना स्क्वायर और क्यूब करके देखा करो, क्योंकि ज्यादातर वही ट्रिक्स होती हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो 14 प्लस 36 कितना होता है 52। तो देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया इसको। अब अगला देखते हैं 9 और 2। 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, तो 81 प्लस 4 इज 85। दैट मीन्स ये मेरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 14 का स्क्वायर प्लस 5। 14 का स्क्वायर इज, देखो 14 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 14, तो हो गया यहाँ पे लार्ज नंबर, राइट। तो जैसे दोनों में सेम पैटर्न यूज हो रहा है कि इसका और इसका स्क्वायर को ऐड करके ये आ रहा है, सिमिलरली ऐसे ही आपका आगे भी पैटर्न फॉलो होगा कि 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। करके देखो 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 2 1, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज योर राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 21 42 एंड 7। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो 7 से 21 में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटू 3, और 21 से 42 में जाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटू 2। ऐसे ही यहाँ भी देखो 9 से 27 में जाने के लिए इंटू 3, और 27 से 54 में जाने के लिए इंटू 2। तो सिमिलरली यहाँ से 14 से आगे क्या जाएंगे, इंटू 3, तो 14 3 जा 42, दैट मीन्स सी इज माई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th। 12th भी आपका सेम फॉर्मेट ही यूज हो रहा है। ए डी, मतलब ए किसके साथ है, डी, जेड डब्ल्यू एच के एंड पी के साथ किसके साथ जाएगा। तो ओके आप इसको देखो। अब इसमें पेयर करने की कोशिश करो, पेयर बनाने की कोशिश करो। ये ऊपर के दोनों पेयर ए जेड, नीचे के दोनों पेयर डी डब्ल्यू, उसके नीचे का पेयर एच और मुझे नहीं पता, एंड उसके नीचे का के पी। ये अपोजिट अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट जाके देखो, ए के साथ जेड जा रहा है, मतलब ए इज 1 एंड जेड इज 26, तो इनका सम क्या आ रहा है 27। डी एंड डब्ल्यू, अगेन इनका सम क्या आ रहा है 27। इनकी पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, ऐसी के और पी, इन दोनों की पोजीशन को ऐड करके भी सम क्या आ रहा है 27। दैट मीन्स एच और ये वाला, इसकी जो भी पोजीशन होगी इनको ऐड करके सम क्या आना चाहिए 27। सो इसका मतलब एच की पोजीशन के साथ क्या ऐड करूं कि 27 बन जाए, तो एच की पोजीशन क्या है 8, तो 8 में कितना ऐड करूं कि 27 बन जाए, दैट मीन्स 19। तो मतलब 19th पोजीशन पे मेरा कौन सा नंबर आता है, एस। सो मेरा ऑप्शन क्या हो गया राइट यहाँ पे, एस सी पार्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो अब 7 2, अब इसमें छोटे छोटे नंबर ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ये वाला बॉक्स देखो, इसमें एंड क्या है 7 और 2, तो 7 और 2 का रिलेशन है, बीच में बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 7 2 जा 14। अब ऐसी इस वाले साइड के नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 15 5 जा 75, 14 प्लस 75 गिव्स मी 89, जो कि मेरा बीच का नंबर है, मतलब हमने इस रिडल को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे यहाँ देखो 18 4 जा प्लस 5 3 जा, वो मुझे बीच का नंबर दे रहा है। ऐसे 6 2 जा, सॉरी 12 6 जा 72, एंड 9 7 जा 63। अब इसको ऐड करो, इट गिव्स मी 135, तो 135 इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ट्राइंगल के क्वेश्चंस बहुत इजी थे, अभी मैं हमने किए थे। अब देखो बड़े वाले नंबर्स को देखो। अब इसमें हमेशा हम छोटे नंबर्स को देखते आ रहे हैं, अब इसमें ट्राई करो कि हम कुछ बड़ा नंबर देखें। बड़े नंबर देखो 30 और 34, बड़े नंबर देखो 30 और 34, इन दोनों को ऐड करो, माई आंसर विल बी 64। अब 64 का 8 से क्या रिलेशन हो सकता है, 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो मतलब 8 का स्क्वायर इज 64। यहाँ देखो 13 इंटू 12, 13 प्लस 12 इज 25, 13 प्लस 12 इज 25। तो 25 को 5 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये वाली रिडल भी हमने सॉल्व कर ली। तो मतलब हमेशा स्क्वायर हो रहा है छोटे वाले नंबर का। अब यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 7 का देखो, 7 का इज स्क्वायर इज 49, तो 7 का स्क्वायर इज 49, तो 30 में कितना ऐड करें कि 49 बन जाए 19। तो इसका मतलब 14 का आंसर इज योर 19, दैट मीन्स बी पार्ट।
जितने क्वेश्चंस करोगे हर क्वेश्चन में आपको एक नई ट्रिक मिलेगी. सो बेटर हर क्वेश्चन को ट्राई करो, नए नए क्वेश्चंस को देखो और इसमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो ताकि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना आ सके. अगेन 15th वेरी इजी क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से बेस्ड है जैसे हमने ये वाला किया था. सेम वही चीज करनी है. एंड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दूसरे एंड वाले नंबर्स के साथ ऐड करना है. जैसे 13 इंटू 4 करेंगे प्लस 4 इंटू 3 करेंगे, क्या आता है 64. उसमें बस ये था कि वो बीच वाला नंबर डायरेक्ट बन रहा था, यहाँ पे नंबर डायरेक्ट नहीं बन रहा, यहाँ मुझे उसका रूट करके बीच वाला नंबर निकालना पड़ रहा है. 13 इंटू 4 करो प्लस 8 इंटू 4 करो, आंसर विल बी 100. ठीक है, आंसर विल बी 100. 100 का रूट करो, विल गिव मी द मिड वाला नंबर 10. ठीक है, लास्ट ये वाला देखो, इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो. मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसे सॉल्व करना है. आंसर फाइंड करने की कोशिश करो. लेट्स सी कौन कौन इसका कमेंट सेक्शन में सही आंसर देता है. ट्रिक इसकी यही है, 13 इंटू 1 करना है प्लस 4 इंटू 3 करना है. जो भी आंसर आएगा उसका रूट निकालना है. लेट्स सी किसको समझ आया, कौन कौन इसको करके देता है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आई होप आपको लॉजिकल रीजनिंग का ये वाला टॉपिक भी समझ आया होगा जिसमें आपको मिसिंग करेक्टर्स को फाइंड आउट करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.